हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 64 एंड वीडियो नंबर 64 के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है रिटायरमेंट। आज हम रिटायरमेंट खत्म करने वाले हैं। बच्चों, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी कि ये चैप्टर हमारा एक ही क्लास का है। बेसिकली आज मैं आपको कुछ न्यू नहीं पढ़ाने वाला बेटा, मैं जस्ट आपके डाउट्स लेने वाला हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आप फंसे हुए हो या फंस सकते हो। जिन्होंने होमवर्क किया है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, पहले आप होमवर्क कीजिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए, तभी बच्चे आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अच्छा बच्चे, एक जनरल सी बात करता हूं मैं आपसे, हल्की सी। ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है। सी क्या हो रहा है? एडमिट। बच्चे, जब एडमिशन होती है ना, तो जो ये पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है, ये गेन करेगा, हाँ है ना। पहले इसको फर्म का प्रॉफिट नहीं मिलता था। जब ये पार्टनर नहीं था तो फर्म का प्रॉफिट नहीं मिलता था। अब जब ये एडमिट हो रहा है तो इसको फर्म का प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी एडमिशन वाला पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, ए बी सी, सपोज करो बच्चे बी रिटायर हो रहा है। बी क्या हो रहा है? रिटायर। तो बच्चे, बी पहले फर्म का हिस्सा था, अब वो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अब उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट बी को मिलता था, अब वही प्रॉफिट ए और सी को मिलेगा। यानी रिटायरिंग पार्टनर जब कंपनी से जाता है तो वो अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर देता है। तो बच्चे, बी रिटायर है, बी क्या करेगा? सैक्रिफाइस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलो जी, सबसे पहले हम इसकी न्यू रेशो की बात करते हैं। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालिए। कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट्स हैं, कुछ मुझे लगता है कि डाउट आ सकते हैं। मैं सब कवर करने वाला हूं। हाँ जी, पूरे 20 मिनट्स में हमें ये वीडियो कंप्लीट करनी है, इसीलिए जल्दी जल्दी करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ए बी सी पार्टनर है। ए बी सी पार्टनर है जिनका शेयर है 1/2, 3/10 एंड 1/5। एक तरह से ए बी सी की ये रेशो है। सबसे पहले बेस सेम होना चाहिए। आप इसको सेम करोगे। सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, देखो जी 10 है, सबके नीचे 10 बना दो। 2 5 जा 5 जा, ये ऑलरेडी 10 है, इसके नीचे 2, तो ये बन जाएगा 5:3:2। तो बच्चे, जो ये रेशो गिवन थी, शेयर गिवन थे, हमने इसकी रेशो बना दी। रेशो क्या बन गई? 5:3:2 ए बी सी की। देन बी रिटायर। बच्चे ध्यान से समझना, बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी। टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1। बी का शेयर ए और सी ले रहे हैं 2:1 की रेशो में। इस रेशो में गेन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? इस सारे प्रोसेस के बाद क्या हुआ? एक पार्टनर एडमिट हुआ, डी एडमिट फॉर 1/4 शेयर। ही एक्वायर, डी एडमिट हुआ। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। Thereafter, D is admitted for 1/4 share, half of which was given by A. D का शेयर जो था उसका हाफ शेयर बाय A, अदर शेयर A ने दिया एंड रिमेनिंग इक्वली फ्रॉम B, A एंड B। रिमेनिंग इक्वली फ्रॉम A एंड B। बच्चे कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी एडमिशन को छोड़ दो, अभी एडमिशन का कुछ मत करो। पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी जिनकी रेशो थी 5:3:2। क्वेश्चन में गिवन है 1/2, 3/10, 1/5। पहले हमने बेस सेम किया, देन रेशो बन गई 5:3:2। तो मैं बोल सकता हूं ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशो है 5:3:2। हुआ क्या? बी रिटायर हो गया। बी रिटायर हो गया तो बी का शेयर ए और सी ने ले लिया इस रेशो में, है ना। बी शेयर, बी का शेयर कितना है?
बी का शेयर था 3/10, 3/10। शेयर टेकन बाय ए, शेयर टेकन बाय ए, जो ये बी का शेयर है ये ए ने भी लिया और सी ने भी लिया। ए ने कितना लिया? बी के शेयर का 2/3। बच्चे ए और सी ने इसका शेयर इस रेशो में लिया है। ए ने लिया 2/3 शेयर टेकन बाय बी, सॉरी बाय सी। सी ने कितना लिया? बी के शेयर का, बी का शेयर इनटू कितना? 1/3, दैट इज 6/30, 3/30। ए ने इतना ले लिया और बी ने इतना ले लिया। तो बच्चे ए का एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या आ गया? ए के पास पहले था 5/10 प्लस ए ने इतना ले लिया 6/30, ये आ गया ए का न्यू शेयर। फिर आ जाएगा बीज न्यू शेयर, बी सॉरी सी, बी तो रिटायर हो गया ना, सी का न्यू शेयर। सी का पहले था 2/10, अब सी ने ले लिया 3/30। तो कितना आ गया जी? ये आ गया 30, 3 5 15, 1 6, 30, 3 2 6 प्लस 3, दैट इज 21/30 एंड 9/30। देखो जी ए और सी की न्यू रेशो क्या आ गई? 21:9, 21:9। ये आ गई ए और सी की न्यू रेशो। ध्यान से समझ जाना बस। ठीक है, अगर आप इसकी कटिंग करना चाहो तो देखते हैं कटिंग हो जाएगी। हाँ जी, 3 7 जा 3 10, 3 3 जा, हाँ ये आपकी बन गई 7:3, 3 पे कट कर दो 7:3, ये बन गई बच्चे रेशो। ठीक है जी, ए और सी की न्यू रेशो बन गई 7:3। ओके, बी रिटायर हो गया। हाँ जी, पहले ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया तो ए और सी की रेशो कितनी आ गई? 7:3। ध्यान से समझना। अब क्या कहता है वो? बी रिटायर हो गया, बी का पार्ट हो गया खत्म। अब देखो बच्चे, आपका सिंपल एडमिशन वाला क्वेश्चन बन गया। 2 पार्टनर है ए और सी, और डी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। ही एक्वायर हाफ शेयर फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका क्या मतलब है? हाफ शेयर ऑफ ए एंड रिमेनिंग। देखो बच्चे क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझो। मैं इसको छोड़ के एक एग्जांपल देता हूं। डी को 100 रुपीज मिले टोटल, डी को 100 रुपीज मिले। कितना ए ने दिया, कितना सी ने दिया, वो देखते हैं। वो कहता है हाफ बाय ए, हाफ तो दिया ए ने, गिवन बाय ए। ए ने कितना दिया? 100 रुपीज का हाफ, 100 का हाफ, दैट इज 50 रुपीज। डी के पास टोटल 100 रुपीज है, जिसमें से 50 ए ने दिए। कितने बच गए? डी को 50 रुपए ए से मिले, बचे कितने? रिमेनिंग रह गए। रिमेनिंग कितने रह गए? 100 रुपीज थे, 50 आ गए, रिमेनिंग रह गए 50। अब जो ये 50 रुपए हैं ये किससे मिले हैं? वो कहता है रिमेनिंग इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। हाफ हाफ, आधे मिले हैं ए से, आधे मिले हैं सी से। तो 50 का हाफ ए ने दोबारा दिया, 50 का हाफ दैट इज 25, और सी ने दोबारा दिया 50, सी ने तो एक ही बार दिया 25। कहने का मतलब ए ने पहले तो 50 रुपए दिए पूरे शेयर का हाफ, फिर बचे हुए का भी हाफ ए ने 2 बार दिया। ए ने टोटल दिया 50 + 25 और सी ने दिया ओनली 25। तो बन गया ना पूरा 100। एग्जाम्पल था। अब क्वेश्चन समझते हैं। देखो जी, डी एडमिट हुआ, डी का पूरा शेयर है 1/4। ये शेयर ए और सी ने दिया। ए ने कितना दिया? हाफ शेयर बाय ए। जितना शेयर है डी का, डी को अपने शेयर का हाफ शेयर ए से मिला। शेयर टेकन फ्रॉम ए से कितना लिया डी ने? अपने शेयर का हाफ, दैट इज 1/8। शेयर टेकन फ्रॉम ए, अपने शेयर का हाफ। ठीक है जी। रिमेनिंग शेयर ऑफ डी, डी के पास टोटल शेयर है डी का 1/4,
उसमें से 1/8 ए से ले लिया तो कितना बच गया, 1/8 बच जाएगा। ये है रिमेनिंग शेयर। अब जो ये शेयर है, ये जो रिमेनिंग शेयर है, कहता है रिमेनिंग शेयर इक्वली लिया ए से, इक्वली लिया सी से। ठीक है जी, दोबारा शेयर टेकन फ्रॉम ए से दोबारा लिया। पहले तो पूरे शेयर का हाफ लिया ए से, फिर रिमेनिंग शेयर का भी हाफ लिया। जो रिमेनिंग शेयर है इसका हाफ लिया, दैट इज 1/16। एंड शेयर टेकन फ्रॉम सी, सी से भी रिमेनिंग शेयर का हाफ, रिमेनिंग शेयर का हाफ 1/16। ठीक है जी, समझ आ गया। तो डी ने ए से 2 बार लिया, एक बार तो लिया ये बच्चे, एक बार लिया ये, समझ आ गई, और सी से लिया ये वाला शेयर। ये लिखा है शेयर टेकन फ्रॉम ए, शेयर टेकन फ्रॉम सी। ठीक है जी, अच्छा जी, एज न्यू शेयर निकालो, एज न्यू शेयर। ए के पास शेयर था पहले 7/10, ए ने डी को दिया, पहले दिया 1/8, फिर दिया 1/16। सी इज न्यू शेयर, पहले था 3/10, एक बार दिया 1/16। समझ आ गई, हाँ है ना। तो बच्चे ए का न्यू शेयर आ जाएगा, सी का न्यू शेयर आ जाएगा, और डी का न्यू शेयर गिवन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हाँ जी, फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकालिए, पेज नंबर 6.5। ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 1/2, 3/10, 1/5। पहले तो बेस सेम कर लेना इसका भैया, बेस सेम कर लेना। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, ए एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। भैया ये जो गिवन है ना फ्यूचर प्रॉफिट रेशो, यानी ये न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो भी गिवन है, और रिटायर होने के बाद न्यू रेशो भी गिवन है। तो आपको निकालनी नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू कर देना बस। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालो, पेज नंबर 6.8। इलस्ट्रेशन नंबर 12, पेज नंबर 6.8। हाँ जी बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 12। आकाश, योगेश एंड भवेश आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। आकाश, देन योगेश, देन भवेश, ये 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। योगेश रिटायर, रिटायर कौन हो रहा है, वाई रिटायर, क्या बोलता है, एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भवेश 4:5। गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितनी है जी, 4, कितने गेनिंग रेशियो, 4:5। ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से देखो जी, वाई रिटायर हो रहा है, तो जो वाई का शेयर है वो किसको मिलेगा, ए और बी को। वो कितना कितना गेन कर रहे हैं, ए गेन कर रहा है 4/9, बी गेन कर रहा है 5/9। कहने का मतलब बच्चों ये गेनिंग रेशो है, इस रेशो में वो वाई के शेयर को गेन करेंगे। तो बच्चे वाइज शेयर जो रिटायर हो रहा है आपका, वाई का शेयर है 3/8, वाई का शेयर है 3/8, शेयर गेन बाय, शेयर गेन बाय ए ने कितना गेन किया, वाई का टोटल शेयर है 3/8, ए गेन करता है 4/9, इसका 4/9 गेन करता है ए, एंड शेयर गेन बाय बी, बी कितना गेन करेगा, बी गेन करेगा बच्चे 3/8 इंटू 5/9। ये गेन कर रहे हैं बच्चे, समझ आई। कटिंग करनी है कटिंग कर सकते हो आप इसकी, ऐसे भी कटिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 3 9, 4 1 ये आ जाएगा 1/6,
और ये आ जाएगा आपका 3 3 9 और कटिंग होगी, ये आ जाएगा 5/24। समझ आ गई? ए ने कितना गेन किया? जो वाई रिटायर हो रहा था उसका शेयर इस रेशो में गेन कर रहे हैं, तो बच्चे ए इज न्यू शेयर। ए के पास पहले था 4/8 प्लस ए ने कितना गेन कर लिया? 1/6। बी इज न्यू शेयर, 1/8 कितना गेन कर लिया? 5/24। ये आ गया बच्चे न्यू शेयर। न्यू शेयर आ गया तो न्यू रेशो निकल जाएगी आपकी। चलो जी, उसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 16। बहुत सारे बच्चों का डाउट्स है। बच्चे मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करके दिखाने वाला, आपको मैं हिंट दे देता हूं, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो इंडिविजुअली मैं आपको फोन पे कराऊंगा। दोनों नंबर डिस्प्ले पे आपकी फोन की डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहे हैं बच्चे, है ना, आप इसको नोट कर सकते हो। 3 पार्टनर हैं, अर्जुन, भीम एंड नकुल, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 14, 5, 6। भीम रिटायर हो गया, 5/20 ऑफ हिज शेयर अरुण। बच्चे अपने शेयर का 5/25 उसने दे दिया अर्जुन को और बचा हुआ नकुल को। ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म, बच्चे वैल्यूड गुडविल आपको गिवन होती है ना क्वेश्चन में, यहां पर आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2 ईयर परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चे किससे निकालनी है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। किससे निकालनी है बच्चे? अपने बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस मेथड से, सुपर प्रॉफिट के मेथड से आपको निकालनी है। ठीक है जी। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, वो कहता है एवरेज प्रॉफिट 3 सालों का लेना है, लास्ट 3 इयर्स का, 50 + 55 + 60। यहां से एवरेज आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा बच्चे। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 50 + 55 + 60/3। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई करना, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। ये वैल्यूड गुडविल है, इसकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यहां से निकलेगी फर्म की गुडविल। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। कहता है गुडविल ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट भी कर रही है, ये है परचेज गुडविल। इसको राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर में। एंड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट। वो कहता है भीम के रिटायर होने के बाद कितने पार्टनर बच गए? पार्टनर बच गए ए एंड एन। भीम के रिटायर होने के बाद 2 पार्टनर बच गए। इनकी क्या रेशियो है? न्यू रेशियो। इनकी रेशियो निकाल लिया आपने 3:2। भीम के रिटायर होने के बाद कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट किसमें बढ़ जाएगा? ए एंड एन में, इनकी ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसको बांट दो, खत्म कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड एन। अच्छा जी, ये एंट्री, लास्ट वाली एंट्री एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको मैं। देखो जी, आप क्वेश्चन में गुडविल निकालोगे वैल्यूड, उसकी एंट्री कर देना गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और जो गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स है वो राइट ऑफ हो जाएगी। अब क्या बोलता है? एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद कंपनी में 2 पार्टनर बचे हैं जिनकी ये न्यू रेशो है, और ये क्या है? उनका प्रॉफिट। ये क्या है मेरे बच्चे? प्रॉफिट। अच्छा जी, हम कैसे बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद है फंडामेंटल? इधर आता है नेट प्रॉफिट, कितना क्वेश्चन में? 1 लाख। आईओडी नहीं है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, आईओसी कुछ भी नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट है, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर है तो एज कैपिटल, एन्स कैपिटल,
बस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड एन, यही वाली एंट्री तो बन गई। समझ आ गई, बिल्कुल लॉजिक से बतानी पड़ती है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17, बहुत सारे बच्चों की हवाइयां उड़ा दी इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अभी कराता हूं आपको मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17 निकाल लो सारे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 कुछ भी नहीं है बच्चों। क्यों घबरा जाते हो, क्या बोलता है, ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। इलस्ट्रेशन नंबर 17। ठीक जी, कहता बी रिटायर। देखो जी, बी रिटायर हो रहा है तो बी अपना शेयर ए और सी को देगा ना। हाँ जी, क्या बोलता है, बी रिटायर गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी। वो कहता है ए एंड सी को दे रहा है कितने रुपए में, 8100 रुपीज में। बी ने अपना पूरा शेयर कितने रुपए में बेच दिया, 8100 रुपए में। बी ने बोला ए और सी को कि आप मेरा शेयर ले लो, मैं आपको 8100 रुपीज में दे दूंगा टोटल, जिसमें से 36 बीइंग पेड बाय ए, 4500 बाय सी। 8100 कैसे पे करें, 36 तो पे करें बच्चे ए ने, पे बाय ए, 4500 पे बाय बी, पेड बाय बी। देखो जी, ध्यान से समझो, बी रिटायर हो रहा है और अपना शेयर ए और सी को बेच रहा है। किस रेशो में, वो कहता मैं आपसे टोटल 8100 रुपीज लूंगा। बी ने क्या बोला, मैं टोटल अपने शेयर के 8100 लूंगा। ए ने इतने दिए, बी ने, सॉरी कौन है, सी ने इतने दिए। हाँ है ना, ये बात समझ आ गई बच्चे। ध्यान से देखो, ए और सी किस रेशो में बी का शेयर खरीद रहे हैं, इस रेशो में। ए इतने दे रहा है, सी इतने, इनसे रेशो निकल सकती है, चेक करते हैं। 0 0 0 0 9 4 36 9 5 45 4:5। कहने का मतलब जो बी का शेयर है वो ए और सी इस रेशो में ले रहे हैं 4:5 में, ठीक है ना। तो बी शेयर कितना है, बी का शेयर है 3/8, शेयर टेकन बाय ए। बी का टोटल शेयर है 3/8, ए ने कितना लिया 4/9, शेयर टेकन बाय बी, सॉरी सी, 3/8 इंटू 5/9। कटिंग हो सकती है, वैसे कटिंग हो सकती है बच्चे इसकी, 3 1 3 3 3 9, हाँ ये जगह 4/24, 4/24, इसकी भी कटिंग कर दो फिर, 3 3 9, 5/24। समझ आ गई बच्चे, कुछ नहीं था। जनरली आपको ऐसे रेशो गिवन होती है कि ए और सी ने इस रेशो में लिया। अब की बार रेशो नहीं गिवन, इन्होंने प्राइस में दे दिया, हमने प्राइस से रेशो निकाल ली कि ए इतने दे रहा है, सी इतने दे रहा है, तो इसी रेशो में टेक ओवर कर रहे हैं, रेशो निकाल ली। तो बी का शेयर ए और सी इस रेशो में ले रहे हैं। तो ए इज न्यू शेयर, ए के पास पहले कितना था 4/8 प्लस, अब कितना हो गया 4 + 4/24। बी सी का न्यू शेयर पहले था 1/8, अब कितना हो गया, इतना और ले लिया, ठीक है जी। ये आ गया इनका न्यू शेयर, न्यू रेशो आ गई। हाँ जी सर, इसकी एंट्री कैसे होगी, एंट्री बता दो फटाफट। कहां गया डस्टर, इसकी मैं आपको एंट्री बता देता हूं। न्यू रेशो तो आगे निकालनी, एंट्री देख लो इसकी फटाफट, इस वाले पार्ट की। ए और सी ने, ए ने देने 3600 रुपए, सी ने देने 45। तो ये कंपनी है बच्चे, देखो ध्यान से क्या होता है, ये कंपनी है, ये है ए और सी, ये है बी। बी ने अपना शेयर कितने में सेल कर दिया, 8100 रुपीज में। ए ने कितने दिए, ए देगा 3600, सी कितना दे रहा है 4500।
हाँ है ना। तो क्या होगा, ए और सी कंपनी को पैसे देंगे, फिर ये पैसे कंपनी बी को दे देगी। हाँ है ना। जब ए और सी कंपनी को पैसे देंगे, कंपनी में कैश आएगा, कंपनी एंट्री क्या करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए से आया, टू बी से आया, सॉरी सी से आया। हाँ है ना। कितना, ए ने कितना दिया 3600, बी ने कितना दिया 4500, टोटल आ गया 8100। एक कंपनी का पैसा आ गया, जब कंपनी बी को दे देगी तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8100 टू कैश अकाउंट। समझ आई बच्चे? आई होप ये बात आपको क्लियर है। ये सिंपल सी एंट्री इसकी हो गई। हाँ जी, आगे चलो बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया। हाँ जी, 20 में मैक्सिमम आपको बच्चे इसके प्रोविजन वाले पॉइंट में डाउट आया होगा। देखो बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रोविजन वाले पॉइंट को समझ जाओ एक बारी में। क्या होता है, अगर कोई बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन है, फिर एडजस्टमेंट में बैड डेट गिवन है, और फिर एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन गिवन है, क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले इसको खत्म करो। कैसे खत्म होगा? आपने बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड प्रोविजन खत्म, इधर आता है ओल्ड प्रोविजन, लायबिलिटी कम हो रही है। नए बैड डेट आ जाएंगे इधर, और डेटर में से बैड डेट माइनस कर दो, बन जाएगा न्यू प्रोविजन। ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा जी, बच्चे बोलते हैं सर इसमें कुछ लिखा है सेम एग्जिस्टिंग रेट। ओके बच्चे देखो, वो कहता है डेटर ऑफ इलस्ट्रेशन 20 पॉइंट नंबर 1। मैं बनाता हूं बैलेंस शीट, सिर्फ डेटर का पॉइंट। डेटर कितने हैं? 16,000। प्रोविजन कितना है इनके ऊपर? 800। टोटल डेटर है 15,200 के। एडजस्टमेंट गिवन है, बैड डेट ₹1100। सेकंड देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन एट एन एग्जिस्टिंग रेट, मेंटेन एट एन एग्जिस्टिंग, मेंटेन एज एन एग्जिस्टिंग रेट। बच्चे देखो होता क्या है, जनरली न्यू प्रोविजन की परसेंटेज गिवन होती है 5%, 10%। अब की बार क्या लिखा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन एट एन एग्जिस्टिंग रेट। जो पुराना रेट है ना, एग्जिस्टिंग रेट है, ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी से नया प्रोविजन बनेगा। पुराने वाले रेट से ही नया प्रोविजन बनाना है। तो पुराना रेट कितना है चेक कर लो, यहां से निकल जाएगा पुराना रेट। पुराने प्रोविजन है 800 रुपए के, डेटर है 16,000 के। तो पुराना कितने परसेंट प्रोविजन बना हुआ है चेक कर लो। कैसे निकलेगा? 800 अपॉन 16,000 इंटू 100, 5%। बच्चे जो ओल्ड प्रोविजन है वो किस रेट से बना हुआ है? 5% से। चेक कर लो, 16,000 का 5% दैट इज 800। जो ओल्ड प्रोविजन है ये 5% बना हुआ है। कैसे निकलता है? प्रोविजन अपॉन डेटर इंटू 100। ठीक है, तो न्यू प्रोविजन भी कितना होगा? 5%। ये है एग्जिस्टिंग रेट। करें? हाँ जी। चलो जी, आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। आ रही है ना स्क्रीन? हाँ जी। आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन खत्म कर दो, इधर आ जाएगा ओल्ड प्रोविजन 800। ठीक, फिर आ जाएंगे बैड डेट, बैड डेट आ जाएंगे इधर 1100। देन न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन आ जाता है इधर
इसके स्टेप्स याद ही कर लो। ओल्ड प्रोविजन खत्म होगा, फिर पहले बैड डेट होगा, फिर न्यू प्रोविजन बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब न्यू प्रोविजन कैसे बनता है? 5% ऑन डेटर। कैसे बनता है? डेटर कितने हैं? पूरे लेने हैं। प्रोविजन खत्म हो गया ना, डेटर है 16,000 रुपए लेने थे, जिनमें से 1100 रुपए डूब गए। कितने बच गए? 14,900 आई थिंक 15। हाँ, ये डेटर बच गए। इसके ऊपर 5% प्रोविजन लगा दो, बस आ गया न्यू प्रोविजन। याद रखना बच्चे, देखो टोटल 16,000 लेने थे, जिसमें से 1100 रुपए डूब गए, कंफर्म डूब गए, तो बचे कितने डेटर? 14,900 बच गए। इनके ऊपर भी 5% डाउट है। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका 500 550 745 के राउंड हो गया प्रोविजन बच्चे। देन इसका 8th पॉइंट देखो, एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। कहता है कंप्यूटर था, वो हम पूरा राइट ऑफ कर चुके थे, खत्म कर चुके थे, यानी उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में 0 थी। अचानक से हमें उसके 2,000 रुपए मिल गए। एक ओल्ड कंप्यूटर जो हम खत्म कर चुके थे, राइट ऑफ कर चुके थे बुक से, अचानक से उसको बेचा और 2,000 रुपए मिल गए। तो अचानक से एसेट बन गई ना बच्चे, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट। कैश ये अनरिकॉर्डेड था, राइट ऑफ 0 वैल्यू थी इसकी। हमारी बुक्स में कंप्यूटर की वैल्यू 0 थी, अचानक से 2,000 मिल गए, तो फायदा हो गया। ओल्ड कंप्यूटर कैश के नाम से आ जाएगा 2,000। देखो बच्चे, इसका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9th, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। कंपनी का एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए कंपनी को अचानक से ये 5,000 देने पड़ गए। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, पहले ये नई रिकॉर्ड थी, ये है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। इधर आ जाएगी कंपनी की 5,000 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। समझ आ गई बच्चे जी? हाँ जी, कुछ नालायकों ने इलस्ट्रेशन नंबर 21 डाउट पूछा है। मेरा तो मन ऐसे कर देता है कि मैं चांटे लगा दूं उनको। 21 को डाउट है बच्चे, फटाफट सुन लो। चलो, XYZ पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। जेड रिटायर हो गया। जेड की रिटायरमेंट पर क्या हुआ? जनरल रिजर्व है 90,000 का, भैया राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये लॉस है, इसको भी राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता, ये सिंपल, जैसे क्रेडिटर वैसे ही ये, तो इसका कुछ नहीं होगा। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कहता एक रिजर्व है वर्कमैन का, उसकी अब जरूरत नहीं है, उसको भी राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड को छोड़ के सब कुछ राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। इलस्ट्रेशन नंबर 22, फटाफट देखो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 22 क्या बोलता है? ABC आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स हैं, गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। कहता है कि जनरल रिजर्व खत्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी, व्हेन 25% ऑफ द रिजर्व इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओ माय गॉड, देखो जी, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है। जनरल रिजर्व कितना है? 40,000। ठीक, ABC 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 1:1:1। रिजर्व मतलब प्रॉफिट, बैलेंस होता है इसका क्रेडिट। तो बच्चे, जब मैं जनरल रिजर्व को खत्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000। वो क्या बोलता है? हम सारा का सारा जनरली पार्टनर में बांट देते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि जनरल रिजर्व में से 25%
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालना है। ओके, तो जनरल रिजर्व है 40,000, इसका 25% दैट इज 10,000 रुपीज, ये हमें डालना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व का टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, 40 में से 25% यानी कि 10,000 डाल दिया, बचा कितना 30,000। ये 30,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ए बी सी। 30,000 को बांट दो इक्वल, यानी आ जाएगा 10 10 10 10 10 10। समझ आया बच्चे? जनरली हम सारे रिजर्व को सारे पार्टनर में बांटते हैं। इस क्वेश्चन में बोल दिया कि रिजर्व का 25% जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो जो बचा, टोटल हमारे पास था 40,000, उसमें से 10,000 चला गया, बचा कितना 30, जो बचा हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ जी, कुछ बच्चों का 25 क्वेश्चन 25 भी डाउट है बच्चे। पहला तो क्या है एडजस्टमेंट, डेटर वाली, सन्ड्री डेटर कम हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन में लॉस चला जाएगा, स्टॉक मशीनरी बिल, कुछ नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन में, किसी ने करा नहीं अच्छे से ट्राई। अच्छा जी, 26 क्वेश्चन में भी बच्चों का डाउट है। लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर गिवन है, प्रोविजन गिवन है, और आपको बैड डेट गिवन है 2000 एडजस्टमेंट में, और नया प्रोविजन है 5%। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन गिवन है उसको रीवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो, ओल्ड प्रोविजन को खत्म कर दो। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, खत्म होगा कम होगा तो क्रेडिट। समझ आ गई? फिर हुए बैड डेट 2000 के बैड डेट रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएंगे, लॉस है। फिर डेटर में से बैड डेट माइनस कर देना, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% प्रोविजन लगा देना, वो भी सेम पॉइंट अभी कराया बच्चे। कहता नेक्स्ट, पेटेंट विल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट हमारी एसेट है, खत्म हो गई, एसेट कम तो लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगी, और बिल्डिंग और मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट लास्ट, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अचानक से लाइबिलिटी मिल गई तो एक लॉस होता है बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी। हाँ जी बच्चों, आज हमारा लास्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर तो नहीं, रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम डेथ शुरू करेंगे, एक ही दिन का चैप्टर है, 15-20 क्वेश्चन है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।